हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्त भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावधे दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। जय जय राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
तो हम लोग पिछले सत्र में सुंदरकांड में 40वें दोहे तक पहुंचे थे, जहां पर विभीषण ने जिस समय उनको कहा गया कि आप भी अपना विचार बताइए कि राम जी की सेना, राम जी नहीं बोला उसने तो बोला वो तपस्वियों की सेना, या कोई भी ऐसा बोलता था, लेकिन राम नाम नहीं लेता था। तो वो सेना जो है उस पार आ गई है, अब सब मंत्री लोग अपनी मंत्रणा दें। तो सब लोगों ने बताया कोई चिंता नहीं महाराज, हम लोग सब खा जाएंगे। उनको ये नहीं पता था जब हनुमान जी आए थे तो क्या खा गए थे उनको। एक महाराज जी बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पेट में उस समय दर्द हो रहा था? पेट खराब था क्या तुम्हारा? तुमने हनुमान जी को खाया नहीं, वो वानर आया था तुम्हारे प्लेट में, तो समय नहीं खाया। अब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि आके सब खा जाएंगे। तो इस प्रकार से बाकी चापलूसों ने, स्वार्थी ने, ये सब चीजें जो है ना अपनी ही चिंताओं की वजह से वो नहीं बताया कि जो उचित समझ रहे थे वो बताया, जो रावण को इच्छा थी सुनने की। लेकिन हमारे विभीषण जी बहुत ही विलक्षण, धर्मनिष्ठ, शुद्ध अंतःकरण, बहुत ही बुद्धिमान, इस प्रकार से जो है वो उनका तो जो है वो इस प्रकार की स्थिति थी। तो उन्होंने अपना मत बताया। देखिए, धर्म का जो एक दर्शन होता है, धार्मिक व्यक्ति के अंदर कुछ मूलभूत सिद्धांत बहुत स्पष्ट होने चाहिए। उसका जीवन दर्शन होता है, वो देखता है। दर्शन मतलब कि हमारी दुनिया के बारे में दृष्टि। हम लोगों के अपने देश में समस्त फिलॉसफीज के लिए नाम क्या दिया गया है? दर्शन। वेदांत दर्शन, मीमांसक दर्शन, चारवाक दर्शन। उसी प्रकार से ये जो मीमांसकों का, कर्मकांडी लोगों का जो कर्म प्रधान जीवन जीते हैं, केवल कर्मकांडी नहीं लेकिन कर्म प्रधान जीवन जीते हैं, उनका एक जीवन दर्शन होता है। और धर्म का जीवन दर्शन इसी प्रकार का होता है। धर्म का जीवन दर्शन सीधे डायरेक्टली वेदांत का नहीं होता है। धर्म के दर्शन में जीव अलग होता है, ईश्वर अलग होते हैं। और हम ईश्वर के प्रति, उनके अस्तित्व के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनके अनेक गुण, ज्ञान, शक्ति, ये सब चीजों का स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं। ईश्वर हमारे जो हैं आराधना का विषय होते हैं, हमारी श्रद्धा का विषय होते हैं। धर्म के दर्शन में श्रद्धा प्रधान होती है, प्रगाढ़ श्रद्धा। जितनी अच्छी श्रद्धा होगी उतने आप अच्छी तरीके से अपने धार्मिक कार्य संपन्न कर सकेंगे। तो उसके अंदर भी जो है जीवन दर्शन में एक बहुत स्पष्टता से देखा जा सकता है कि एक ईश्वर हैं और हमको उनकी सदैव सेवा करनी चाहिए, निमित्त बनना चाहिए। उनकी एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था खुद बनाते हैं और जब भी बिगड़ने लगे तो ठीक करने आते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, धर्म की कितनी प्रधानता है। भगवान कृष्ण अपने, और यहां पर भी, यहां पर अभी विभीषण जी ने बताया कि जो यहां पर ईश्वर होते हैं, एक पहले ब्रह्म के लक्षण दिए और फिर ये बताया कि यही गो, द्विज आदि आदि की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वही अवतार लेते हैं और अवतार लेके वो यहां धर्म की संस्थापना करते हैं।
तो धर्म कितना प्रिय है। धर्म इतना प्रिय है कि भगवान ये नहीं बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान को स्थापित करने के लिए आएंगे, धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। और जहां धर्म की स्थापना होती है, स्वाभाविक रूप से आदमी के अंदर ईश्वर से एकता की प्रेरणा हो जाती, इच्छा हो जाती, पात्रता भी हो जाती। वेदांत ज्ञान की पात्रता धर्माचरण से हो जाती है। वेदों के अंदर एक दो ये खंड होते हैं, एक धर्म का, एक ब्रह्म ज्ञान का। जो धर्म का खंड होता है वहां पे कर्म, उपासना, अनेकों ड्यूटीज, भिन्न भिन्न व्यवस्था, समाज, लोगों के अनेक प्रकृति, उसके हिसाब से उनके कर्तव्य, ये सब चीजें धर्म के अंदर आती। और जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म ज्ञान का पात्र बनता है। इसीलिए भगवान को भी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम ब्रह्म ज्ञान की स्थापना के लिए अवतार ले रहे हैं। ऐसा पोटेंशियल होता है धर्म में। और धर्माचरण ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्वाभाविक होता है। जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त होते हैं सब के अंदर वही एक ही आत्मा को देखते हैं, एक ही परमात्मा को देखते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो सबके प्रति आत्मीयता होती है, सबके प्रति अपनापन होता है, सबके प्रति सेवा भावना होती है। और ऐसी भी नहीं सेवा भावना कि हमको जो है बहुत ही संकल्प पूर्वक सेवा करनी पड़ती हो। ऐसी सेवा भावना जैसे कि हम अपने आप की ही सेवा कर रहे हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। अपनापन से हम लोग का अपनापन तो गिने चुने लोगों में सीमित रहता है ना। हम दो, हमारे दो, और वही अपनापन होता है। बाकी सब पराये हैं, लेकिन उनके लिए टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल के सेवा करते हैं। सामाजिक संस्थान होते हैं, वो बाकी तो अपने काम धंधे वाले लोग होते हैं, और छुट्टी के दिन जो है वो दूसरों के लिए भी टाइम निकाल लेता है। तो उतना अपनापन नहीं होता है। धर्मशास्त्र जो है हमको ऐसा अपनापन दिखाता है, ऐसी सेवा की वृत्ति उत्पन्न करता है कि वहां कभी कभार की सेवा का प्रश्न ही नहीं होता। तो धर्म का एक जीवन दर्शन है। और विभीषण के अंदर ये क्लैरिटी इतनी अद्भुत है कि जब वो अनुकूलता में अपने घर में भगवान का ध्यान भजन करते हो, या विषम परिस्थितियों में जहां उनका पद चला जाए, उनको खतरा हो जाए, उनके जीवन के ऊपर जो है मुसीबत आ जाए, रावण जैसे लोगों से पंगे लेना कोई आसान थोड़ी होता है। रावण के सामने भी जो है जो उचित है वो बोलने का साहस करते हैं। ये रावण जैसे आतंकी के सामने, महाअभिमानी के सामने भी जो धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। आप सोचो क्या क्लैरिटी है उसके अंदर, क्या आस्था है। ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म की आस्थाओं से, परंपराओं से कौन च्युत कर सकता है, कौन हिला सकता है। किसी हाल में जो है वो धर्म के सिद्धांतों से अलग होने के लिए उपलब्धि नहीं है। दैट इज द नेचर ऑफ क्लैरिटी। इतनी स्पष्टता से जो है देखते हैं। वहां ये नहीं बोलते हैं कि अरे ठीक है वैसे तो हम जो है वो मानते हैं भगवान को, लेकिन किंतु परंतु ये तो काफी टेंशन हो गया था भाई, काफी मुसीबत हो गई थी, घर में लोग मर रहे थे, इसलिए हमने ये सब चीजें छोड़ छाड़ दी। तो हम बहुत स्पष्टता से नहीं देख रहे। सामान्य तौर से जो है सबको बोला जाता है सच बोलो, लेकिन सच बोलना क्या इसकी महिमा, इसका महत्व
इतना अच्छी तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी जीवन की परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज ना करें। सोचिए, उतना नहीं होता है। एक जो है वह फ्लोटिंग आइडिया रहता है, कन्वीनियंस के अंतर्गत हम वो सब चीजों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य समय जो है उससे अलग भी हो जाते हैं। विभीषण में ऐसा नहीं देखा जाता है। ये बहुत साहस की बात है, विभीषण जैसे के द्वारा ही संभव है। इससे विभीषण का अंतःकरण स्पष्ट होता है। यद्यपि ये असुरों के राज्य में है, उसी नगर में, उनके राजधानी में है, रावण के छोटे भाई हैं, सदैव जो है वो राज्यसभा में उनके साथ ही उठना बैठना होता है, उनके विचारों से अवगत होते हैं। लेकिन तो भी विभीषण के मन के अंदर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। इतनी क्लैरिटी। जब हनुमान जी लंका आए तो उस समय सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त था, अंधेरा था। सीता जी के पास गए हनुमान जी, उस समय भी अंधेरा था। इसीलिए तो तारों को देख के उनसे प्रार्थना कर रही थी कि आप सब अंगारे की तरीके से हैं, एक अंगारा हमको मिल क्यों नहीं जाता है। तो वहां भी ये प्रार्थना हो रही थी। तो विभीषण के पास तो निश्चित रूप से अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त था। कई लोग तो 4 बजे उठ के जो है वो स्नान ध्यान की प्रक्रिया, योगासन सब चालू कर देते हैं। जो जल्दी सो जाएं वो जल्दी उठ जाते हैं। सब टाइम मिल जाएगा आपको योगासन का, ध्यान का, पूजन का, जप का, चैंटिंग का, वेद पाठ का, सब टाइम मिल जाएगा। केवल एक नियम जो है बनाना चाहिए कि हमको जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठने के लिए आदमी को बहुत आवश्यक है, नींद अच्छी होनी चाहिए उसको। हर व्यक्ति के लिए अच्छी नींद लेना उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके मन के लिए परम आवश्यक होता है। और वो भी जिस समय आदमी नींद ले तो इसका भी अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। आपकी नींद कच्ची ना रहे, बहुत अच्छी नींद आया। हर चीज की विद्या होती है ना। मेडिटेशन हमको एकाग्रता कैसे करनी है उसकी विद्या होती, भगवान के नाम का जप कैसे करना उसकी भी कोई मार्गदर्शन देता है। रात को सोना कैसे चाहिए कि आप आराम से बहुत ही शरीर को रिलैक्स करके सो सके, डीप स्लीप में जा सके। नहीं, अगर ये सामर्थ्य है तो सीखो, आ जाता है ये सामर्थ्य। हम अगर चाहेंगे तो हमको हर चीज का मार्गदर्शन मिल जाता है। ये दुनिया ऐसी है कि यहां पर कोई चीज आप सोचिए, अनेकों लोगों ने उसमें रिसर्च करी हुई है। और हम लोगों का यूट्यूब तो जिंदाबाद। कुछ भी खोज लो, ट्राई कर लेना, यूट्यूब में डालना अच्छी तरह से कैसे सोना चाहिए, गहरी नींद में कैसे जाना चाहिए। पता लगा कि सैकड़ों लोगों ने उसमें कोई ना कोई मार्गदर्शन दिया हुआ। कितना हम लोगों का युग देखिए कल्याण वाला है, कृपा वाला है। लोगों को कोई इंफॉर्मेशन भी पहले के जमाने में आराम से उपलब्ध नहीं थी। आजकल हम लोग का इतना पुण्य है, इतना सौभाग्य है कि दुनिया भर के किसी कोने के अंदर किसी ने किसी विषय के ऊपर रिसर्च करी, आपको घर बैठ के मिल जाती है। घर के अंदर बैठो, लेटो, खड़े हो, कहीं भी हो, आपको उपलब्ध हो जाती है सब चीजें। बस हमारे अंदर चाह होने की देर है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए।
और आदमी की नींद अच्छी होने से बॉडी रिफ्रेश होती है, रिचार्ज होती है, माइंड रिचार्ज होता है, और दूसरा दिन बहुत अच्छी तरह से आपका एक्टिव हो जाएगा। जल्दी से रात को नहीं उठा करो। थोड़ी खटपट हुई तो सबसे पहले हम ही उठे, कौन है, चोर आ गया। अरे भगवान पे छोड़ो ना, देखो भगवान के ऊपर छोड़ के। तुमने बड़ा ताला वाला बंद कर रखा है ना, अरे ताले पे विश्वास करो। भगवान पे नहीं करते हो तो अपना जो है महंगा वाला ताला खरीद के लाओ। एक जगह तो हम गए किसी के घर में, वहां पे दरवाजे पे 4 ताले। एक छोटा था, चाबी निकाली उससे ये खोला, फिर बड़ा वाला चाबी निकाली उससे ये खोला, और एक तो ताला जब तक 3 बार नहीं घुमाओ तब तक नहीं खुलता है। कोई हरा गहरा चोर आ जाए कहीं दूसरी तरफ से, उसने एक बार घुमाया, पता नहीं कैसे ताले बने आजकल। प्रॉब्लम तो ये है कि 4 ताले लगा के भी नींद नहीं आती। तुम ऐसे जो है हाईली सिक्योर घर में सो रहे हो, तो भी थोड़ा सा खटका होता है, फट से उठ जाते हो। क्या चक्कर है ये? क्या तुमको प्रॉब्लम है? कौन सी इनसिक्योरिटी है? क्या ले जाएगा तुम्हारा? केवल बाहर पुरानी चप्पल ही तो रख के आए हो, बाकी तो सब अंदर ही ले लिया है? अब बम्बई में फ्लैट में अंदर नहीं लोग चप्पल आते हैं, बाहर छोटा सा जो है ना शू का रैक रख देते हैं, उसी में रखते हैं। वहाँ ध्यान रखते हैं, इतना विवेक रखते हैं, पुरानी वाली बाहर रखते हैं, अच्छी वाली अंदर रख लेते हैं। चोर वही तो ले जाएगा, और क्या ले जाएगा? ले जान दो ना, कोई बात नहीं, बेचारा इतनी रात को आया चप्पल ढूंढने के लिए। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। भगवान आप ही की चप्पल थी, आप ही ने दिलवाई थी, और आप ही इसको चाहो ले। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह सोना चाहिए। रात को अच्छी तरह सोगे ना तो अच्छी तरह से जल्दी जग जाओगे, अच्छी तरह जग जाओगे। सवेरे ध्यान, भजन, चिंतन, स्नान, जप, योगासन, वेद पाठ, सब के लिए टाइम मिल जाएगा। दिन भर तो मिलता नहीं। यही शिकवे शिकायतें होती, टाइम ही नहीं मिलता। गुरु जी बोलते हैं ठीक है शिष्य जी, तुमको दिन भर टाइम नहीं मिलता है तो सवेरे सवेरे टाइम निकाल लो जी। कैसा रहेगा जी? बोलते रात को नींद भी नहीं आती जी। बोलते हैं अब क्या करें भाई, तुमने खोजा है क्या जी? तो गूगल बाबा से पूछ लो, अगर इन बाबा से नहीं पूछना है तो। विभीषण सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का भजन कर रहे थे, तभी हनुमान जी आए थे। उनकी धर्म निष्ठा तो अनेकानेक जगह इतनी अद्भुत दिखती है हमको। जैसे हनुमान जी बड़े इंस्पायरिंग फिगर लगते हैं ना, वैसे ही ये हमारे सुंदरकांड के 2 चरण के हीरो हैं। ये ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। कभी कोशिश करके देखो, लोग सब बड़े विपरीत विचार के हों, उसमें तुम अपने जो भी सिद्धांत हैं, आस्थाएं हैं, उनमें दृढ़ रहो, और कन्विक्शन से, अभिमान से भी नहीं, दुराग्रह से भी नहीं, कन्विक्शन से। कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो विभीषण जी ने अपने विचार बताए थे, वो बड़े भड़क गए रावण। उन्होंने बोला क्यों इनको दोनों को यहां से? माल्यवान जी ने भी हाँ बोल दिया। हाँ बिल्कुल सही बोलता है, ये तो नीति विभूषण है। विभीषण नहीं, इनको नीति विभूषण बोलना चाहिए। और गुस्सा आ गया, कोई इनको हमारे सामने से दूर क्यों नहीं करते हो जल्दी से? हम पता नहीं क्या कर डालेंगे इस समय, दूर करो इन लोगों को। तो माल्यवान जी वृद्ध से, उनके नाना जी, उनके दादा तुल्य, अब ऐसे थोड़े वृद्ध लोग अपमान सहते हैं। वो उठे चुपचाप वहां से चले गए। विभीषण की देखिए सुंदरता, उस समय भी बड़े भाई का स्वभाव भी जानते हैं, पद भी जानते हैं। बोला इनसे निवेदन करने में कोई छोटापना नहीं।
तो बार बार उनसे निवेदन करा, बोले एक बार कम्युनिकेशन हो जाए ना, अगर इनके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो कितना भला होगा सबका, सबके भले के लिए, इनके भले के लिए, धर्मोचित काम करने के लिए हमको अगर थोड़ा निवेदन करना पड़े, उसमें कौन सा छोटापना हो जाए। जबरदस्ती अपने ही ईगो के चक्कर में आदमी जो है निवेदन भी नहीं कर पाता है। तो बार बार उनके चरण पढ़ रहे थे, तात चरण गई मांगऊं, राखो मोर दुलार। कितने प्रेम से बोलते हैं कि हे तात, आपका हमारे प्रति कितना स्नेह है, कितना प्यार है आपके आपके अंदर हमारे प्रति, हम उसको भी याद कर रहे हैं। आप उसके वजह से, जब किसी के प्रति बड़ा स्नेह होता है तो ठीक है, उसकी बात भी मान ली जाती है। बच्चों के प्रति बहुत दुलार है आपको, तो बच्चे आग्रह करते हैं, मान लेते हैं। वो भी यहाँ पे युक्ति देता है, तर्क देता है, रीजनिंग देता है, लेकिन अपने कन्विक्शन में दृढ़, उसको उचित देख रहा है। सीता जी का जो है यहाँ पे अपहरण गलत हुआ है, दूसरे की पत्नी है, उसके प्रति गलत दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जिसकी पत्नी है उसको आदर के साथ वापस करना चाहिए। बहुत क्लैरिटी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कन्विक्शन के साथ है। कोई हमको मारे पीटे, ये करे, निकाल दे, कुछ करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमारी आस्थाएं हैं, और हमारी आस्थाएं सुनिश्चित विचार से प्रेरित है। बड़ों का विचार, बड़ों का ज्ञान, हमारा तर्क, हमारे युक्ति, हमारे निश्चय, हमारे अनुभव, इन सब चीजों से जो आस्थाएं हमने बनाई हैं, देखिए जब हम लोग शास्त्र का अध्ययन भी करें, उसके तर्क भी देख लें, युक्ति पूर्वक संतुष्टि भी कर लें, औचित्य भी अनुभव कर लिया, लाभ भी अनुभव कर लिया, तो हम जीवन में उससे कॉम्प्रोमाइज करें, उसको भूलें, ये कहाँ का औचित्य होता है। तब भी अनेकों साधक लोग भूल जाते हैं, हम लोग फिसल जाते हैं। वहां विभीषण जी को याद करना चाहिए। तो विभीषण जी ने फिर निवेदन करा, सीता देवो राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। अब सीता जी को दे दो, आपका कोई अहित नहीं होगा। आप ले आए हो सीता जी को, अब देने में भी आपको डर लग रहा हो अगर, कि राम जी जो है वो बोलेंगे देखो वापस ले आया, डर गया, अब छोड़ेंगे नहीं, दंड भी देंगे। तो हम आपको पूरी निश्चय बता रहे हैं, ईश्वर का स्वभाव जानते हैं, ऐसे करुणा निधान है दुनिया के मालिक, ये विश्वास, ये धर्म के दर्शन के अंदर विश्वास होता है कि ईश्वर करुणा निधान होते हैं। कुछ भी गलती करो कोई चिंता नहीं है, भगवान के पास जाके दिल से माफी मांगो, आपको दंड नहीं मिलेगा। फिर ये देखना चाहिए, ये बिलीव करना चाहिए। तो विभीषण जी के मन के अंदर बहुत क्लैरिटी है कि इस प्रकार से तो जो भी बातें बताई हैं वो शास्त्र सम्मत हैं, विद्वानों के मत के अनुसार हैं। यही बात जो है वो आगे अब देखिए 40वें दोहे के आगे की चौपाइयां हम लोग पढ़े हैं। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठार साई,
खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा, कहसी न खल सको जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाई, मम पुर बसी तपसे न पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति, अस कहि कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, उमा संत कई इहै बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कत भयऊ, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु नहीं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब जय। जो विभीषण जी ने बातें कही हैं उनके बारे में कहते हैं, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी। विभीषण जी तो पूरे मूर्तिमान रूप हैं, जो उचित है, जो श्रेय है, जो धर्म के द्वारा अनुमोदित है, जो शास्त्रोक्त है। कितने अच्छे शिष्य रहे होंगे अपने गुरु के, और केवल गुरु के शिष्य नहीं, बाद में मनन चिंतन कराए। देखिए, गुरु हमको अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन गुरु की बातों पे जो बहुत ओपन माइंड से, बहुत सिंसियरली चिंतन करता है, उसको सच्चाई दिखाई पड़ती है। हाँ, उसके बाद गुरु की भी महिमा हो जाती है, किस गुरु ने तुमको पढ़ाया है। तो ये चीज जो है ना, उनको बताया गया तो भी ध्यान से उन्होंने पूरे दिल और दिमाग से। कई बार हम लोग दिमाग से सुनते हैं, दिल में नहीं आता है, कई बार दिल में आता है, दिमाग में नहीं आता है। ये जीवन के यथार्थ हैं, फैक्ट्स हैं, भिन्न भिन्न अधिकारी होते हैं। कोई बात नहीं, कौन कहाँ खड़ा है वहीं से उसको यात्रा करनी होती है, लेकिन एम तो यही होना चाहिए ना कि शास्त्र की बातें, भगवान की बातें हमको जो है समझ में भी आए, संतुष्टि लग जाए और आत्मसात करके वो हमारी चीजें बन जाए। गुरु शुरुआत में हमको सब बताते हैं, जब तक हमको समझ में नहीं आता है ना, वो सब ज्ञान गुरु का होता है। जहां पे हमको समझ में आ गया तो गुरु भी हमारे हृदय में होते हैं, उनका ज्ञान भी हमारे हृदय में होता है। इसीलिए कठोपनिषद ने कहा कि देखो, अर्जुन भगवान को सारथी बना के लाए ना, सारथी हमारी बुद्धि होती है। जिसकी बुद्धि, उसके अंदर ही ये ज्ञान आ जाए तो भगवान से दूरी खत्म। अगर तुम अपने दिल में न बैठाओ तो तुम केवल बोलने की बातें हैं कि हम बड़ी श्रद्धा रखते हैं, बड़े दिल में भावना है। अरे भावना है तो करो ना, वो फिर सिद्धांत का पालन क्यों नहीं होता है? कौन से ऐसे विपरीत धारणाएं यहां पे भगवत वचनों से भी प्रधान बनी हुई है कि वो सुन के वो उपेक्षा करके कोई ना कोई तर्क देखे कि नहीं नहीं, ये तो आजकल का समय है। अरे आजकल का समय क्या, भगवान के उपदेश सनातन है भैया। ने हिंदू धर्म का नाम क्या है?
सनातन धर्म, जो बातें कही जाती हैं वो कोई सामयिक नहीं होती हैं, वो हर समय के लिए एप्लीकेबल होती है। अन्यथा हमारी कोई परंपरा ही नहीं चल पाए। आपने बच्चों को शिक्षा दी, बच्चों ने उठा के उसको कचरे में फेंक दिया, बोला नहीं पिताजी समय बदल गया है। आपके समय की बातें थोड़ी हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी ज्ञान नहीं जा पाएगा। इसीलिए ये कोई तर्क नहीं होते हैं कि आजकल के समय के अनुसार ये चीजें नहीं हैं। तुमने देखा नहीं है, तुमने विचार नहीं करा है। इतनी स्पष्ट, इतनी दृढ़, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम इस सिद्धांत का पालन कर सके। तो यहां पे जो है देखिए विभीषण की वाणी के बारे में क्या कहा जा रहा है। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी। बुध बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, हमारे गुरुजन लोग, पुराण और श्रुति, श्रुति बोलते हैं वेदों को क्योंकि वो कर्ण परंपरा से आए, इतने प्राचीन है। तो उन दिनों किताबें ही नहीं थी, पेपर ही नहीं था, उतनी पुरानी हम लोगों की संस्कृति है। इसीलिए अपने जो है आचार्य लोग, प्राचीन के ऋषि मुनि लोग और भगवान खुद अपने मानस पुत्रों को, उन लोगों को कोई किताब थोड़ी दी थी गीता प्रेस की, बोला ये लेते जाओ बेटा साथ में पढ़ लेना। केवल श्रुति, उनकी वाणी, उनका कोई उपदेश मिला था, वो उपदेश जो है उन्होंने ऐसा दिल में बैठा लिया और वो उपदेश दूसरे को देते थे। ऐसे जो है शब्द की परंपरा थी, शब्द को बता बता के परंपरा थी। इसीलिए वैदिक चैंटिंग आप देखिए कितनी अद्भुत होती है कि एक आधी मात्रा इधर उधर से नहीं हो पाती है। इतना परफेक्ट सिस्टम्स वैदिक चैंटिंग में जो है बनाए गए हुए। तो ऐसे जो है क्योंकि कर्ण परंपरा से ज्ञान आता था, इसीलिए वेदों का नाम पड़ गया श्रुति। और एक और कारण है वेदों को श्रुति कहा जाता है कि जो वेदों का ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है ना, ये को कभी नहीं बोलता ये हम इसके कर्ता है, हमने लिखा है, हमारा यह कृति है, हमारी रचना है। अब आजकल किसी ने किताब लिखी, पहले अपना नाम डालते, हमने लिखा है। लेकिन वेदों के मंत्र बताने वाले मनीषी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हमको रिवील करा गया है, हम मंत्र दृष्टा हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टा हैं हम, हमको ऐस दो भगवान ने ये रिवील करा है। तो अपना कर्तापना, उसका अभाव दिखाने के लिए तो भी ज्ञान मिला। इसीलिए वेदों की वाणी को श्रुति कहा जाता है। श्रुति पुराण, पुराण जो है उसका बड़ा सरलीकरण होता है, कथाओं के माध्यम से उसकी प्रस्तुति होती है। भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए, हर प्रकार के अधिकारियों के लिए यही वेदों के सिद्धांतों की सरल प्रस्तुति पुराणों में होती है। लेकिन पुराण शब्द भी देखिए, पुरा एवं नवः इति पुराण, जो प्राचीन होने के साथ साथ नया होता है उसको पुराण बोलते हैं। तो पुराणों में भी वेदों की ही अनेक बात बताई जाती है और वो ही बुद्धिमान लोग हमको और समझाते हैं, हमारे गुरुदेव समझाते हैं, अन्य पंडित लोग, संत लोग समझाते हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं
कि बुध पुराण श्रुति सम्मत बाणी। कैसे विद्वान थे विभीषण जी, वेदों को पढ़े हुए थे, पुराणों को भी पढ़े थे, सत्संग भी बहुत अच्छी तरह करा था, और सत्संग में सोए भी नहीं थे। अनेकों लोग जो हैं वो सत्संग में दूसरी टाइप की समाधि में चले जाते हैं, आंखें बंद रहती हैं, आसन भी हिलता नहीं है, लेकिन कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता है। अब कई लोग यहाँ सुनते हैं, कई नहीं सुनते हैं, कोई ध्यान से सुनते भी होंगे, लेकिन सब बात इतनी अच्छी तरह समझ जाएं कि जीवन की अनुकूल प्रतिकूल विषम परिस्थितियों में भी उनका ज्ञान कभी बाधित ना हो। हम ऐसी चीज को बहुत आदरणीय समझते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांट लगाई थी, अर्जुन ये विषम परिस्थिति में तुम्हारा कहां ज्ञान चला गया, थोड़ी सी तुमको प्रॉब्लम आई, सब तुम्हारा ज्ञान जो है वो लॉकडाउन हो जाता है। तुम्हारे ज्ञान का लॉकडाउन बहुत पहले से हो रहा है, ये बाहर का लॉकडाउन तो कोरोना ने करवाया है। तुम्हारा ज्ञान कितनी बार लुप्त होता है, इससे देखो सच्चाई से गायब हो जाता है ना। फिर ईगो के प्रॉब्लम से झोंके में जीते हुए और सब शास्त्र वास्त्र और गुरु और वेद और पुराण सब बोलते रहे, और उस समय किसी को बताओ कि ये वेद ऐसा बोले तो बाढ़ में जाए वेद। इस समय हम ही वेद है। आदमी क्रोध में आवेश में आके सब भूल जाता है, डर में भूल जाता है। लेकिन हाँ, धन्य है विभीषण जी, उन्होंने ऐसे समय भी सिद्धांत की स्पष्टता, सिद्धांत को उसमें निष्ठा, उसको जीने की प्रधानता खत्म नहीं हुई। उनकी वाणी जो है वह वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सम्मत थी। कही विभीषण नीति बखानी, वही शास्त्रोक्त नीति उन्होंने जो है उसका बखान करा, उसका प्रतिपादन करा। और इसीलिए तो माल्यवान जैसे अत्यंत बुद्धिमान, शोभा थे उनकी, उन्होंने इमीडिएटली ये टिप्पणी करी, बिल्कुल सही बात है, ये नीति विभूषण है। तो यद्यपि इस प्रकार से बात करी, लेकिन सुनत दसानन उठा रिसाई, वो खड़ा हो गया, गुस्से के मारे खड़ा हो गया। गुस्से के मारे आदमी जो है ना अपना आपा खो बैठता है, कांपने लगता है गुस्से के मारे, एकदम भयंकर गुस्से के मारे उठा। और जहां गुस्सा ऐसी चीज होती है, ये सब लोगों के पास एक पोटेंशियल होता है। गुस्सा हमारे अंतःकरण के अंदर करने का एक सामर्थ्य होता है। ये सबके पास सामर्थ्य है ना गुस्सा होने का, और जरूरत पड़े तो हो। किसके ऊपर होना, कैसे होना, ये सब चीजें अलग बात है। अपनी कमियों पे जो है गुस्सा होना चाहिए, अपने विकारों पे गुस्सा होना चाहिए, अनेकों अधर्म पे गुस्सा होना चाहिए, उससे दूर करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसकी हर व्यक्ति को शिक्षा होनी चाहिए। गुस्सा आए तुम्हारे अंदर तो क्या क्या होता है, तुमने सोचा है कभी? शरीर के अंदर रोग होते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। देखो, पढ़ो, गूगल बाबा से पूछ लेना क्या होता है जब आदमी के अंदर बहुत क्रोध आदि आवेश आता है।
और बुद्धि पलट जाती है। आपने जो अनुभव करा है, शिक्षा प्राप्त करी है, अपने अंदर निश्चय करा हुआ है, आपकी पहचान है, सब उल्टा हो जाता है। ये सब बातें गीता में बड़ी अच्छी तरह बताई गई हैं। यहां पर भी देखिए, हम लोगों को कहानी के माध्यम से ये सब सिद्धांत बताए जाते हैं, और गीता में बगैर कहानी के ये सिद्धांत बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको भयंकर गुस्सा आ गई। क्यों आती गुस्सा? ईगो के लिए, हमारे अपने जो है सेल्फ परसेप्शंस, हम एज अ व्यक्ति जब भी किसी के अंदर काम क्रोध आता है तो उसके अंदर प्रधानता उसके व्यक्तित्व की होती है, और केवल अहम की संतुष्टि की प्रधानता होती है। हमारे पक्ष को कोई समझ नहीं रहा है, हमारे पक्ष को। अरे कोई नहीं समझे, अगर गलत कर रहा है तो भुगतेगा ना। तुम धर्मोचित काम करो, जो नहीं करेगा वो अधर्म के भुगतेगा। लेकिन हमारा अहम, हमारी इज्जत, हमारा, वो प्रधान हो जाता है। जब जब हम जो है धर्म का पक्ष न लेते हुए अपना व्यक्तिगत पक्ष लेते हैं, बड़ी धीमे से वो अपने मन के अंदर शिफ्ट हो जाता है प्रायोरिटी, और उसके लिए हम तिल मिला जाते हैं, तो क्रोध आता है। तो रावण को तो भयंकर क्रोध, क्योंकि भयंकर अभिमानी था, महाअभिमानी था, हम ही सब कुछ। तो ऐसा जो है बहुत भयंकर उठा और बोलता है, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। हे खल, हे दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम हमसे ऐसी बातें बोलते हो, बार बार जो है वो सीता को वापस को देने को बोलते हो, और ऊपर से एक और जो है यहां पे आग लगा देते हो कि उनकी जाके शरण ले लो। उसको ये सुन के बहुत गुस्सा आती थी, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा पे आ जाती है ना। वो धर्मोचित राजा नहीं था, वो ऐसा राजा था कि जो हम करें उसके लिए ही सबको सहायक होना पड़ेगा। हमारी प्रजा केवल हमारे मनोकामना, इच्छा की पूर्ति के लिए है, इसीलिए हमारे राज्य में वही उचित है जो हमको अच्छा लगता है। हमारे मन के अंदर कामना उत्पन्न हुई तो पूरे राज्य को हमारी कामना की पूर्ति के लिए विचार करना चाहिए, यही उचित है। हमको गुस्सा आई तो पूरे राज्य को जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। ये अभिमानी लोगों का स्थिति होती है। सिद्धांत गौण होते हैं, व्यक्ति प्रधान होता है। विभीषण के अंदर सिद्धांत और नीति प्रधान थी, व्यक्तित्व गौण था। इसीलिए वो जाके उनके चरण भी पकड़ रहा है, कोई उनको प्रतिष्ठा का विषय नहीं लग रहा, सिद्धांत इंपॉर्टेंट। तो बोलता है कि हे दुष्ट, हे विभीषण, दुष्ट विभीषण को तो बोल रहा है। हे खल, तो ही मृत्यु निकट अब आई। समय हो गया लगता तुम्हारा। तुमको पता है हमारी पास्ट हिस्ट्री, जो ऐसे हमसे पंगे लेता है उसको हम कहां पहुंचा देते हैं। तुमने गलत काम कर दिया विभीषण, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आई। तो मारने के लिए तक, विभीषण को खत्म कर देने के लिए, विभीषण का पब्लिकली मर्डर करने के लिए, यही तो वचन बोल रहा है। तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई और हम तुम्हारी मृत्यु के लिए जो है ना, हम ही हेतु बनेंगे। आगे बोलता है, जियसी सदा शठ मोर जिहावा। हे दुष्ट,
तुम सदैव जी रहे हो हमारे वजह से। हम तुम्हारे अनेकों व्यवस्था, इज्जत, अनेकों प्रकार का पद, और तुमको जो है इज्जत मिले, व्यवस्था मिले, रथ मिले, घर मिले, और वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हम सब ध्यान रखते हैं। और अभी तक तुम जी रहे हो क्योंकि हमने अलाउ करा हुआ है, नहीं तो हम तो ऐसे परम डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, कोई यहां जी पाए बगैर हमारी इच्छा के कैसे जी पाएगा लंका में। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। तो भी है मूड हमारे सामने, तुमको पता है कि वो हमारा दुश्मन है, हमने दुश्मनी ले रखी है। हमारे दृष्टिकोण से, राजा के दृष्टिकोण से वो जो है दुश्मन है, इसीलिए हमारे लिए तो वो रिपु ही है। रिपु कर पक्ष, और जो पक्ष, जो विचार हमारे दुश्मन का है, वो तुमको बड़ा भावा तो ही भावा, बड़ा पसंद आ रहा है। हे लंका में नहीं चलेगा। इस प्रकार से तुम सोच रहे हो, ये यहां पे कोई चांस नहीं है। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता में नाही। हे खल, हे दुष्ट, बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको हमने जीता नहीं हुआ है। रावण कौन है जरा सोचो तो। आज पूरी दुनिया में हमारा डंका जो है बज रहा है। ऐसे थोड़ी रावण ने अपने जीवन में पद प्राप्त करा है। और ये बात सही थी कि उसने पूरे दुनिया में सब देवता, नर, असुर सबको जीत रखा था। ये यथार्थ है। हाँ, 2-4 लोग जो हनुमान जी ने रहस्य बताए थे उनको बांध दिया था, पिटाई विटाई कर दी थी। फिर उसने बड़ा डिप्लोमेटिकली उनसे दोस्ती कर ली, सहस्त्र अर्जुन से दोस्ती कर ली थी उसने। एनीवे, कुछ लोग ऐसे भले उनको थोड़ा सा परास्त करा है, लेकिन इसके सामर्थ्य में, उसके बल में, उसके कपट में, उसके मायावी अनेकों, उसके अनेकों प्रकार की शक्तियों में कोई कमी नहीं थी। बहुत विशाल, बहुत बलवान था। आखिर देवता लोग साक्षात भगवान के पास क्यों गए अवतार लेने के लिए? बोला भगवान हमारा आप ही बेड़ा पार कर पाएंगे। वो रावण खुद ही इनसे पूछता है, कहसी न खल अस को जग माही। जग में ऐसा कौन है, भुज बल जाहि जिता में नाही। अपने भुजाओं के बल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से हमने जीता ना उसको, सबको जीत लिया है। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति। तो हमारे शहर में रह रहे हो, यहां लंका में रह रहे हो, और तपस्वियों से तुम्हारी प्रीति है। वो हमारे दुश्मन है, तुमको पता है ना। ऐसे तपसिन पर प्रीति, इतना प्यार आ रहा है तुम्हारे अंदर उनके प्रति। ऐसा नहीं चलेगा, ये उचित नहीं हो रहा है। सठ मिलु जाई तिन्हई कहु नीति। हे शठ, हे दुष्ट, जाओ उन्हीं तपस्वियों के पास जाओ तुम, और उन्हीं को अपनी नीति सुनाना। तिन्हई कहु नीति, उन्हीं को नीति सुनाना जाके।
हमारी इच्छा होती तुमको मार दें यहीं पे, लेकिन तो भी हम केवल तुमको एक मौका देते हैं, मारेंगे नहीं, देश निकाला देते हैं। जाओ यहां से, लंका छोड़ के तुम जा सकते हो, तपस्वियों के पास जाओ, सब ज्ञान सुनाओ उनको जाके। थक गए तुम्हारा ज्ञान सुनते सुनते, हम कान पक गए हमारे, अब तुमको पकाते हैं हम। हाँ? तो उन्होंने जो है वहां इनको आज्ञा दे दी छोड़ने के लिए। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, ये कहा और उठ के तो खड़े हुआ था। उनके पास जाके उनको एक लात मारी। पूरी सभा में इतने परम आदरणीय, धर्मनिष्ठ, नीति विभूषण उनके छोटे भ्राता उनको एक लात मारते जाके, गेट आउट, अपनी भाषा में निकल जाओ। और जब लात मारी रावण ने विभीषण जी को, तो क्या हुआ? वो इमीडिएटली हर्ट नहीं हुए। देखो तो विभीषण जी की ब्यूटी, अपमानित कर रहे हैं, केवल शब्द से नहीं, प्रहार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं सबके सामने। और विभीषण ही नहीं बोलता आप सबके सामने क्यों मारिए, अकेले मार लेते हैं तो। कई बार यही तर्क लोगों का रहता है, जहां कुछ बोलो तो दाएं बाएं देखना पड़ता है, कोई सुन तो नहीं रहा है, अकेले में अच्छा अकेले मार लो, कह लो जो कहना है। अब घर में भी झगड़े होते हैं, बोला कि करो, रूम में जो भी कहना है कह लेना, सबके सामने मत कहना। और यहां तो पूरे प्रजा में, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो है उन्होंने उनको लात मारी, बोला जाओ तुम, निकल जाओ यहां से। उस पर भी धन्य है विभीषण जी, अनुज गहे पद बारही बारा, उनके चरण पकड़ लेता है। वो जानता है क्रोध के समय आदमी कुछ भी करता है, अपने आपा से खो बैठता है, वो संतुलन खो बैठता है। क्रोध में कहे बातें दूसरों की बहुत सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, वो उपेक्षा की बात होती है। उसका मूल सार समझो, मूल आशय समझो, और बाकी विवेक रखो, ये जीवन का यथार्थ है। क्रोध में दिमाग पलटता है, ये तुमको ज्ञान होना चाहिए। उस आवेश के अंदर आदमी क्या क्या करता है, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो विभीषण जी, इतना उनका व्यक्तिगत अपमान हो रहा था, तो भी उन्होंने इस चीज को भी चुपचाप सह लिया। हम लोग ये भी नहीं कह सकते सह लिया। देखिए, सहता वो आदमी है जो अंदर गुस्सा हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है, अंदर उसमें आक्रोश भी हो जाता है, क्रोध भी आ जाता है, अशांति हो जाती है, चोटिल हो जाता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बोल पाते नहीं, तो उसको कहा जाता है ना सह लिया है। सहने वाला जो भी स्थिति होती है ना, उसमें अंदर पीड़ा का अस्तित्व होता है। लेकिन जो आदमी अच्छी तरीके से किसी रहस्य को जानता है, उसको सहना नहीं पड़ता है, तो भी वो अच्छे पथ के ऊपर चलता है और अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ता है। दूसरे की मूर्खता के वजह से हम काहे पथभ्रष्ट हों। हमको अगर बहुत अच्छी तरीके से पता है कि धर्म का पथ ही कल्याण का पथ होता है, यतो धर्मः ततो जयः,
पूरी महाभारत का सार यही है, यतो धर्मः ततो जयः। इसीलिए धर्म का बल देखो, धर्म की ब्यूटी देखो, धर्म का सिद्धांत देखो, धर्म का दर्शन देखो, और वो चीज की हमारे अंदर प्रधानता होनी चाहिए। इतना ज्यादा धर्म के बारे में सोचा नहीं, करा नहीं, सुना भी नहीं, इसीलिए कई बार नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन जैसे जैसे धर्म के बारे में हमारे मन के अंदर जो धर्म का दर्शन है, धर्म के मूल्य हैं, धर्म का सिस्टम्स है, धर्म की दृष्टि है, जैसे जैसे क्लैरिटी होती है ना, तो किसी भी परिस्थिति में आदमी नहीं छोड़ेगा। राम जी हो जाए, क्या कभी धर्म से वो अलग होते हैं? हनुमान जी हो जाए, कभी भी क्या धर्म से अलग होते हैं? ये विभीषण जी हो जाए, धर्म के पथ से आवेश उनको नहीं आता है। सब धर्म से ही सब संतुलन बनता है। धर्म सब विकारों को दूर कर देता है, धर्म सब क्लेशों को दूर कर देता है, धर्म सब अशांति को दूर कर देता है, धर्म सब अभिमान आदि विकारों को दूर कर देता है। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, हर जगह संतुलन बना रहता है, ये धर्म होता है। तो ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। इनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार हो रहा है उसी जगह जहां पे वो एक आदरणीय व्यक्ति थे। उस समय भी जो है वो उनके चरण पकड़ बार बार। अनुज गहे पद बारहि बारा, उनके चरण बार बार पकड़ रहे हैं। नीचे पड़े हुए हैं, वो खड़ा हुआ है सामने, वो किक मार रहे हैं और वो चरण पकड़ रहे हैं। इस समय जो है वो शिव जी उमा जी को जो कथा सुनाते हैं वो यहाँ पे एक टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं, उमा संत कई इहई बढ़ाई। हे उमा जी भी सोचने लगी थी, वो मार रहा है और ये तो भी चरण पकड़ रहे हैं। क्या कमजोर था क्या? घुमा के वापस नहीं रसीद कर सकता था उसको। बोला देखो ऐसे समय जो है ना, कोई क्रोधी है, मार रहा है, हम भी मारेंगे तो उसका अंजाम क्या होता है? अस्त्र शस्त्र निकल आएंगे, अस्त्र शस्त्र निकल के मारने लगेंगे। अस्त्र शस्त्र भी हो गई तो फिर उसके उपरांत आर्टिलरी भी निकल आई, उसके बाद मिसाइल निकल आती हैं। मिसाइल भी हो गई, उसके बाद हवाई जहाज निकल आते हैं। हवाई जहाज निकल आए, उसके एटम बॉम्ब निकल आते हैं। यही तो सुरसा का खेल चलता है। उसने इतना मुंह खोला, हमने और ज्यादा मुंह खोल दिया। और इसका अंत सदैव विनाश होता है। कोई कल्याण का पथ नहीं है ये। तो ये अपने सिद्धांत में दृढ़निष्ठ, उनके अंदर ऐसे आक्रोश नहीं आते हैं, संतुलन बना रहता है। ये सही में राजा मटेरियल है। और भगवान राम ने उनको जो है वो राजा के लिए नियुक्त कर दिया। जाते देखा, आगे की जो घटना आती है हम लोग देखेंगे। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर परिस्थितियों में धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखे, व्यक्तिगत अपने अहंकार अभिमान को कभी भी आड़े नहीं आने दे, वही तो अपने खुद भी जीवन में धर्म के पथ पे चलेगा। और अगर ऐसे लोग की नीति चारों तरफ क्रियान्वित होती है तो उस पूरे देश का कल्याण होगा। ऐसे विभीषण जी का व्यक्तित्व है।
तो शिव जी जो है उमा जी को बता रहे हैं, उमा, जब वो आश्चर्यचकित हुई उमा जी भी, तो बोलते हैं, उमा संत कई यह ही बड़ाई, संत की यही बड़प्पन है। कोई भी संत हो, अगर सही में संत है, वो नाम के संत से काम नहीं होता है। किसने तुमको संत बोला है? हमारे शिष्य ने। तुम्हारा शिष्य जो है तुमको भी सर्टिफिकेट देता है। बोलते नहीं, उसके भी शिष्यों ने बोला था। क्या कोई संत को मूर्ख लोग प्रमाण पत्र देंगे क्या? संसारी लोग बोलेंगे कि तुम संत हो इसलिए तुम संत हो गए? किसने बोला है संत है? हम लोग यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में ही पढ़ते हैं ना। प्रमाण पत्र कौन देता है? चपरासी। चपरासी को दो 100 रुपए, तो नहीं 500 दो, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं आपको। बोला चलो ठीक है, 500 दिए तो सर्टिफिकेट चपरासी ने दे दिया। उसका कोई मूल्य है क्या? कोई किसको संत कहा जाए? कोई भी संत को बन जाते हैं क्या? संत जो है वो परम ज्ञानी लोग बोलते हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे भी कहीं बड़े ज्ञानी हैं, वो बोल दे तो इसको बोलना उचित है। किसी को भी हम भले श्रद्धा रखें, आदर रखें, बढ़ोतरी भावना रखें, हमारे वचनों के क्या कीमत है वहां पे? उस क्षेत्र के विद्वान लोग जब बोले तब जाके मीनिंग होता है। तो जो उमा जी वास्तविक संत होते हैं, उमा संत कई यह ही बड़ाई, ये संत लोगों का बड़प्पन होता है, बड़ाई होती, विशिष्टता होती है। मंद करत जो करई भलाई, जब तुमसे कोई गलत वचन बोले, गलत आचरण करे, तो उसको कहा जाता है मंद करत। मंद बुद्धि आदमी जो मंद कार्य कर रहा, गलत काम कर रहा है। संत वो होते हैं जो ऐसे समय करई भलाई, उस समय भी उसके भले का सोच पाते। ये संत की परिभाषा विभीषण जी के लिए कितनी सटीक बैठ रही है। शिव जी कह रहे हैं, उमा जी को ये बता रहे हैं। उमा संत कई यह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं पे हमारी कोई बात छू जाए, निवेदन छू जाए। तर्क नहीं छुआ, साम दाम दंड भेद तभी नीति अपनानी चाहिए ना। शांति से समझाए नहीं हुआ तो शरणागति करो, उनका बड़प्पन कर दो, उनका ईगो फुलफिलमेंट कर दो। तुम्हारे क्या जाता है किसी की थोड़ी स्तुति करना, तारीफ कर देना? है? उसकी बुद्धि इस समय ऐसी काम कर रही है। अच्छा कार्य करवाने के लिए किसी को 2 अगर शब्द कह दिए तो कोई गलत नहीं है। तुम पितु सरिस भलहि मोहि मारा, आप हमारे पिता तुल्य हैं। हे रावण, आप हमारे पिता तुल्य हैं, तो भले आपने हमको मारा, कोई बात नहीं, हम तो उसको भी इग्नोर कर देंगे। पिताजी का हाथ होता है, पिताजी गुस्सा हो सकते हैं, पिताजी कान पकड़ सकते हैं, पिताजी चाटा लगा सकते हैं, पिताजी हमको लात से भी मार सकते हैं। पिताजी है, हमारे जनक हैं, हमको लाने वाले हैं, हमारा लालन पोषण करके बड़ा करने वाले हैं। कुछ चीज ऐसी हुई जो उनको नहीं पसंद आई तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखा दिया।
पिताजी ऐसा कोई कर दें तो वहां पे बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको राइट एटीट्यूड से माताजी बोल दें, पिताजी बोल दें, गुरुदेव बोल दें। ये कुछ ऐसी जगह है, तैत्तिरीय उपनिषद का ये मंत्र है ना, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए भगवत स्वरूप रहे हैं। तुम भगवान को तो देख नहीं पाते हो, ये तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष भगवान रूप है। इसीलिए ये कुछ भी कार्य करे तुम्हारे हित के लिए करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वहां राइट एटीट्यूड होनी ही चाहिए। लेकिन आपने भले हमको मारा, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। फिर से बोलते हैं, हे नाथ, राम जी को भजने में आपका हित है। व्हाट अ क्लैरिटी ऑफ कन्विक्शन। कितनी स्पष्टता से राम जी को धर्म का मूर्तिमान रूप देख रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है। देखो कई बार जो है ना, व्यक्ति और सिद्धांत के बीच में अस्पष्टता हो जाती। गीता के अंदर अर्जुन का जो मोह हुआ ना, उस मोह का पता क्या कारण था? व्यक्ति और सिद्धांत का मोह। सामान्यतः अर्जुन के मन के अंदर बहुत क्लैरिटी थी कि ये सब अधर्म का काम कर रहे हैं। मूल कंटेंशन वो ये था कि ये लोग अधर्म के पथ पे चल रहे हैं। लेकिन जहां पे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आया तो वहां पे सिद्धांत गौण हो गया, व्यक्ति प्रधान हो गया। और इसीलिए हम जब व्यक्ति देखने लगे तो रिश्ते देखने लगे। जहां व्यक्ति देखा तो ये हमारे चाचा, मामा, नाना, दादा, भाई, ये वो सब ये देखने लगा। और अगर किसी को तुम देख रहे हो, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई ऐसा है, नाना है, तो निश्चित रूप से इस दृष्टि से देखने के बाद फिर वहां पे थोड़ी कोई आदमी का हाथ उठ पाता है। लेकिन देखना क्या चाहिए? सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति हो, घर के अंदर पति पत्नी हो, व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक सिद्धांत सामने आ रहा है। जो उचित सिद्धांत है उसको करना और उसके बारे में कन्विक्शन लाना, उसके बारे में संतुष्टि लाना, सिद्धांत प्रदान होना चाहिए। नहीं हमने कह दिया, हमको ये करा, हमको करा, ये व्यक्ति प्रधान सोच है। व्यक्ति प्रधान सोच सदैव मोह के लाएगी और इसका अंजाम शोक ही होगा। लेकिन कोई तो सिद्धांत हो सामने, कोई जीवन में दर्शन हो, कोई प्रिंसिपल्स हो। जब भी कहीं पर भी कोई दृष्टि और व्यक्ति का अविवेक करता है, वो आदमी फिसल गया है। रावण के अंदर अपना व्यक्तित्व प्रधान था और विभीषण के अंदर सिद्धांत प्रधान था। ये सिद्धांत को नहीं छोड़ रहे हैं, वो व्यक्तित्व को नहीं छोड़, तो क्लैश होना ही पड़ेगा। और अगर क्लैश होगा तो जो भी अंजाम हो, हम अंजाम के डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। वहीं पे हमारी धर्म की निष्ठा देखने योग्य है कि कैसा भी कॉन्सिक्वेंस हो, हम प्रेम से समझा लेंगे, थोड़ा टाइम गैप दे देंगे, थोड़ा दिन किनारे कर देंगे इशू को, सोचने समझने का समय दे देंगे, लेकिन सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक इशू था दोनों भाइयों में।
तो उन्होंने जो है बहुत ही स्पष्टता से देखा हुआ था कि सिद्धांत जीवन में एक ईश्वर है, ईश्वर से विरोध, ईश्वर को मानने के उपरांत आदमी को धर्मोचित कार्य करना चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों के बारे में विभीषण जी के मन के अंदर एक क्लैरिटी थी, सिद्धांत था। और ये उससे सब विपरीत काम कर रहा है अपने व्यक्तित्व की स्वच्छंदता के कारण, अभिमान, काम, क्रोध, मद आदि के वजह से सब सिद्धांत किनारे हो गया। तो विभीषण जी जो है वो फिर भी कहते हैं, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, आपने भले हमको मारा, कोई बात नहीं, ये व्यक्तिगत हमको इस चीज के कोई भी एक्रिमनी नहीं है, कोई मन में विद्वेष नहीं है, ये उपेक्षणीय बात है, छोटी बात है, हम इसको बड़ा इश्यू ही नहीं समझते हैं। हमारे दृष्टिकोण से आप उस जो उचित चीज है उस पथ से भ्रष्ट हो गए, इसीलिए आप संभल जाओ और अभी भी राम जी को भजने लगो। राम जी को भजने का मतलब क्या है? धर्म को जो है आप स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो, मूल रूप से धर्मोचित कार्य करना वो ही आपके लिए कल्याणकारी होगा। और इस प्रसंग में राम जी से जो है क्षमा मांग लो जाके, कोई बात नहीं। आप विश्वास करो, ऐसे जो हैं लोग होते हैं जो धर्म की मूर्ति वो क्षमा करते हैं, ये कोई बड़ा ईगो इशू नहीं है। आपके लिए व्यक्तित्व प्रधान है, उनके लिए कोई व्यक्तित्व प्रधान नहीं है, उनके लिए सिद्धांत प्रधान है। तो ट्राई कर लो, राम जी का भजन ही आपके लिए कल्याणकारी है। इतना कहा, उनके शक्ल सूरत में कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ा, कोई मूड में चेंज नहीं आया, गुस्से से लाल पीला हो रहा है। तो विभीषण जी उठे, उनको प्रणाम करा और अपने सचिवों को इशारा करा, चलो निकलने का टाइम आ गया है। हमने पूरी कोशिश कर ली, तर्क से समझाया, प्रमाण से समझाया, प्यार से समझाया, दुलार की दुआई दे के समझाया, पैर पढ़ के समझाया, लेकिन संभावना नहीं दिखती। हमको यहाँ से निकाल दिया गया, राजा का आज्ञा हो गई। अंतिम समय तक कोशिश करी, सचिव संग लय नभ पथ गयो। सचिव के साथ इमीडिएटली वो आकाश में उड़ गए। लोगों के पास, सबके पास ये सब सिद्धियां थी। लंका से मेनलैंड आना, मेनलैंड से लंका जाना, वहां पे कोई बोट्स और कोई स्पीड की बोट्स, हवाई जहाज, ये सब थोड़ी ज्यादा चला करते थे। आकाश मार्ग से हनुमान जी आ गए, इन लोगों के पास भी सामर्थ्य था। आकाश मार्ग में ये लोग जो है सचिव संग ले नभ पथ गए, आकाश मार्ग में गए और सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। और सबको सुना कर वे बोलते हैं, ऐसे वहां पे आकाश मार्ग पे थोड़ा ऊपर उठ गए और ऊपर से जैसे आकाशवाणी हो रही है, सबको उन्होंने संबोधित करा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। राम को हम व्यक्ति नहीं देखते, हम तो इनके भी व्यक्तित्व को नहीं देखते, हम इनके भी सिद्धांत को देख रहे हैं, इनका दर्शन देख रहे हैं, इनकी सोच देख रहे हैं। राम जी को भी हम व्यक्ति नहीं देखते हैं, हम धर्म का मूर्तिमान रूप देखते हैं। उन्होंने पूरा जो भी व्याख्यान दिया था पहले,
राम जी के बारे में क्या दृष्टि है विभीषण जी की? साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म से चालू करा, फिर सगुण साकार तक कैसे आते हैं वो पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया उन्होंने। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी जो है वो सर्व समर्थ प्रभु है और सत्य संकल्प है। जो सत्य है उसी का संकल्प करते हैं और जो संकल्प करते हैं वो सच ही हो जाता है। सत्य संकल्प एक बहुत बड़ा सुंदर गुण होता है। जो व्यक्ति सत्य संकल्प होता है वो आत्मबल प्राप्त करता है, धर्मनिष्ठा प्राप्त करता है। इतनी शक्ति सामर्थ्य होता है सत्य संकल्प होने से। सत्य संकल्प में शुरुआत में जो संकल्प लो उसके प्रति सच्चे रहो। जो लो, नहीं तो मत लो, छोटा लो, लेकिन जो लो कोई कॉम्प्रोमाइज अपने सिद्धांत से। तुम्हारा ही संकल्प है ना, तुम्हारे ही मन का दूसरा कोना तुम्हारे संकल्प को क्यों ढीला कर दे आगे? फिर तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। एक संकल्प लो, उसमें दृढ़ रहो। लेने के समय सोच लो, विकल्प कर लो, क्या संभावना और हो सकती है, लेकिन दृढ़ता रखनी पड़ेगी। शुरुआत में सत्य संकल्प संकल्प में दृढ़ता रखता है और सत्य की ही खोज, सत्य की शोध, सत्य की निष्ठा उसके लिए ही जीता है। ऐसे लोग ही जीवन में विजयी होते हैं। सत्यमेव जयते। जो सत्य का आश्रय लेता है वो ही जयते। तो राम जी को जो है वो किस दृष्टि से देख रहे हैं विभीषण जी? देखो, आकाश में ऊपर खड़े होके सबको संबोधित कर रहे हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। ये आप लोगों की सभा जो है ना काल के वश में आ चुकी है। दुनिया के मालिक, उनकी व्यवस्था, धर्म का व्यवस्था, इससे विपरीत जाके कोई जी नहीं सकता है। अब बिजली के कुछ नियम होते हैं, आप बिजली को छुओ क्या जी सकते हो क्या? नहीं नहीं, हम तो बिजली वाले हैं, बिजली घर वाले हैं। तो बिजली घर वाले हो या कोई घर वाले हो, एक उसकी मर्यादा है, एक नियम है, उसको दुरुपयोग करोगे काल बस, काल के दिन जाओगे। तो वैसे पूरी दुनिया में धर्म की व्यवस्था है। तो आपकी सभा जो है काल के वश हो गई, हमको पता है। ये सब लोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि झूठ का आश्रय ले रहे हैं, धर्म का आश्रय ले रहे हैं। विनाश का पथ होता है। काम, क्रोध, मोह, मद, ये सब नरक के पंथ, नरक के रास्ते होते हैं। ये सब लोग जो है विनाश को प्राप्त हो गए। इतना कह के मैं रघुबीर सरन अब, जाऊं देव जनि खोरी। अब हम यहां घोषणा करते हैं सबके सामने, रावण ने भी यही हमको कह दिया है, निकल जाओ। ठीक है, हम अपनी आस्थाएं, अपनी कन्विक्शंस नहीं छोड़ेंगे। तो हम राम जी के शरण में जा रहे हैं। अब कोई हमको दोष मत देना, सब लोगों ने देख लिया है हमने अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास, कोशिशें करी। मैं रघुबीर सरन अब,
जाऊं देहु जनि खोरी। तो कोई हमको जो है खोटी बातें, अनुचित बातें बाद में मत बोलना। ये तो दगाबाज निकला, दगा बोल सकते हो क्या? वो बिल्कुल इस श्रेणी में आता ही नहीं है। और ये बोला कि विभीषण जी ने आकाश मार्ग से चलने में एकदम द्रुत गति से वो निकलने लगते वहां से। और ये इतना सुंदर अद्भुत प्रसंग है धर्म की निष्ठा का और ये सब। और आगे जब वो जा रहे ना राम जी के पास, क्या विचार आते हैं उनके मन में। वाह, क्या बढ़िया प्रसंग है। तो कल का हम लोगों का वो प्रसंग रहेगा, विभीषण जी के मन में क्या विचार चल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, नमः पार्वती पतये, हर हर महा नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। जब हम सब संतन की जय बोलते हैं ना, उन संतन में विभीषण जी भी हैं, हम उनका भी जयकार कर रहे हैं। इतने महान शिव जी जिनको संत कह रहे हैं, सोचो तो वो सही में संत। तो हम लोगों का आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए प्रिय भक्त कीर्तिराज कपूर के द्वारा। कीर्ति और उनकी पत्नी अपूर्वा, वो दोनों जो हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनकी पढ़ाई भी चल रही है अपूर्वा की, और इनकी जॉब भी वहाँ लगी हुई है। तो वो वहाँ बैठ के भी समय समय पे सेवा भी करते रहते हैं। लेकिन आज विशेष रूप से एक व्यक्तिगत पर्व है। उनका सुपुत्र कृषेव, वो यहीं पे है इंदौर में, उसकी यहाँ पे शिक्षा वगैरह चल रही है। तो उसका जन्मदिन है। तो उनके दादा दादी, उनके चाचा जी, सब लोग यहीं पर हैं। खूब सबसे स्नेह रखता है, बहुत प्यार करता है। बहुत ही जो उत्साही लड़का, बुद्धिमान लड़का, उसका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
और आशीर्वाद। ऐसे उसका सुंदर लालन पोषण हो, अच्छा बुद्धिमान, श्रद्धालु, धर्मनिष्ठ ऐसा व्यक्ति बने, ये हमारी भी भगवान से प्रार्थना है। उनके माताजी पिताजी को, उनके दादा दादी को, उनके चाचा जी को, उनकी बुआ को, अन्य समस्त परिवार के दूसरे भी कितने सारे लोग हैं जो सदैव उसके ऊपर बड़ा स्नेह का हाथ रखे रहते हैं। उन सब को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष। हरि ओम तत्सत।